हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 2 प्रतिलेखन संख्या 17 और 18, जिसको हमने 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर आपको लाइव उपलब्ध कराया है। जो अभी लाइव लिख रहे हैं, लाइव लिखने के लिए तैयार रहें, और उसके बाद में जो भी ऑफलाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर आप किसी भी गति पर हिंदी या इंग्लिश की डिक्टेशन करने के पश्चात अपनी त्रुटियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहिए। रेडी। महोदय, गांधी जी को इन्हीं लोगों से प्रेरणा और शक्ति मिलती थी। एक बार उन्होंने कहा था, प्रत्येक धूल से लथपथ ग्रामवासी के अंतर मन में हमारी प्राचीन समृद्ध संस्कृति प्राकृतिक रूप से रची बसी है। यदि उस पर लगी धूल धो दी जाए, उसकी निरक्षरता मिटा दी जाए, तो उसमें से एक सभ्य, सुसंस्कृत तथा स्वावलंबी नागरिक स्वतः प्रकट हो जाएगा। साधारण जनता को श्रेष्ठ नागरिक बनाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उन्होंने कहा था, भूखे लाखों लोगों के लिए जो भी उपयोगी हो सकता है वह मेरी दृष्टि से सर्वोत्तम है। यदि हम पहले वे वस्तुएं उपलब्ध कराएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है, तो जीवन में शेष सभी सुख सुविधाएं स्वतः मिल जाएंगी। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने शासकीय सत्ता अपने हाथ में ना होते हुए भी जन साधारण के उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम तैयार और लागू किए हों। इससे यह स्पष्ट है कि शासन की बागडोर अपने हाथ में ना होने पर भी कोई भी व्यक्ति, समूह अथवा दल राष्ट्र के विकास में और अपने निर्धन तथा दुखी देशवासियों के कल्याण के लिए बहुत कुछ योगदान कर सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद गांधीवाद भावना से ओतप्रोत लाल बहादुर शास्त्री ने यह घोषणा की थी कि आम आदमी को कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से चाहिए, अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और काम धंधा, जिन्हें देना हमारी प्राथमिकताएं होंगी। 1965 में युद्ध की कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी व्यावहारिक कुशलता से देश की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को, किसान सेना को मजबूत करें। हमारा यह ध्येय और प्रयास होगा, और जय जवान जय किसान का प्रभावी नारा दिया, जिसके माध्यम से राष्ट्र एकजुट हो गया। युद्ध में विजयी होने पर उन्होंने कहा, हमें उसी साहस और संकल्प से शांति के लिए लड़ना है जिससे हम आक्रमण के विरुद्ध लड़े थे। शांति की इसी भावना के साथ उन्होंने ताशकंद समझौता किया, ठीक वैसे ही जैसे बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने शानदार विजय के पश्चात शिमला समझौता किया था।
हम शास्त्री जी और इंदिरा जी को ही इसका श्रेय देंगे कि युद्ध में किए गए बलिदान और शांति काल में प्राप्त हुए उपलब्धियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण निरर्थक न होने दी गईं। गांधी जी अमर हैं। महोदय, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने अभी संसद भवन के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। राष्ट्रपिता के जन्मदिन पर भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें आज इस रूप में श्रद्धांजलि दी गई है। भारत के राष्ट्रपति थोड़ी देर बाद ही संसद के इस केंद्रीय कक्ष में लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र का भी अनावरण करने वाले हैं। महात्मा गांधी ने अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट करते हुए कहा था कि वह प्रत्येक व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं। इस अवसर पर भयंकर प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त महाराष्ट्र की जनता की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। गांधी जी और शास्त्री जी दोनों ही ने अपना जीवन जन साधारण की सेवा में उनके कष्ट दूर करने में लगा दिया था। आज हम भारतीयों को उसी साहस और निस्वार्थ त्याग की भावना की आवश्यकता है जिसका परिचय गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया था। गांधी जी ने वास्तव में अपने दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बल पर एक शक्तिशाली साम्राज्य से टक्कर ली और विजयी हुए। उन्होंने एक निर्बल और शस्त्र विहीन राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, 35 करोड़ लोगों के इस राष्ट्र को हत्यारे के खंजर की, विष के प्याले की, बर्छी भाले अथवा गोली की आवश्यकता नहीं है। इसे तो न कहने का आत्मबल चाहिए। तब से अब तक भारत में बहुत कुछ बदल गया है और आज यह देश पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन गया है। फिर भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति को देश के 100 करोड़ लोग हैं। आज जिस नए विश्व का उदय हो रहा है उसमें एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर महाशक्तियों के दबाव और प्रभाव भी सहन करने पड़ते हैं। अतः आज जनता में उस अदम्य आत्मशक्ति को पुनः जागृत किए जाने की आवश्यकता है जिसका परिचय गांधी जी ने तब दिया था। शास्त्री जी ने 1964 में ऐसे ही साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था जब बाहर आक्रमण के कारण हमारे देश की क्षेत्रीयता अखंडता खतरे में पड़ गई थी। विनम्र और शांतिप्रिय शास्त्री जी ने इस चुनौती का डटकर सामना किया और आक्रामक को बुरी तरह हराकर दम लिया। आज गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमें
सर्वप्रथम भारत की निर्धन और साधारण जनता का ध्यान आता है। यह हमारी 10 मिनट की डिक्टेशन जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर थी, 800 शब्द थे। हालांकि मैं बता देना चाहता हूँ प्रत्येक पुस्तक में लिखा होता है 800 शब्द, लेकिन होते नहीं हैं। तो ये हमारे लगभग 9 मिनट 20 सेकंड में ख़त्म हुई है डिक्टेशन। सभी इसका मूल्यांकन कर सकते हैं या पढ़ना चाहते हैं, गूगल मीट का लिंक दिया गया है, पढ़ सकते हैं।